अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, जब तक जो है ना आप लोग सफाइयाँ हर चीज़ हटा के इधर उधर करके ना करें, कसम से सुकून ही नहीं आता। और मंथली या वीकली अगर इस तरह की सफाई हो जाए ना तो ऐसा लगता है पता नहीं आप लोग किधर चांद पे कहीं आ गए हैं और कमरा आपका कूजी कूजी और साफ़ सुथरा सा हो जाता है। तो हमारे घर में तो वैसे ही शादी है और शादियों के लिए जैसे सफाइयाँ वगैरह चल रही होती हैं वो सारे सीन चल रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पे अगेन आप सब लोगों के लिए एक मैशअप व्लॉग जो है ना वो हाज़िर हो चुका है। ये है 8 तारीख का व्लॉग, जब हम सब लोग जो है ना वो गाँव गए हुए थे। इस दिन हमने करना था जी अपना वोडकास्ट और हम लोग गांव में सुबह सुबह पहुंच चुके थे क्योंकि तकरीबन 40-45 किलोमीटर दूर था और उसके बाद घर आके हमने शादी के भी कुछ काम करने थे। तो हमने अपना वोडकास्ट किया और फिर घर वापस आए और यहाँ पे आमना की ना कटिंग हो रही थी इसकी ना, सॉरी मोमना के बाल जो है ना वो साइडों से थोड़े लंबे हो गए थे और उसके कानों पे आते थे, वो इतने गंदे लगते थे ना। तो यहाँ पे मैं अपने दूल्हे राजा से जो है ना वो उसके बालों की ट्रिमिंग करवा रही थी। इतना मुश्किल था ना इसको ट्रिमिंग करवाना, तो इतनी खूबसूरत लग रही थी जब उसके बाल जो है ना वो हो गए। लेकिन टिंट करवाऊँगी, टिंट थोड़ी गर्मियों में करवाऊँगी, सर्दियों में तो टिंट अच्छी नहीं लगती। खैर एनीवेज, उसके बाद हमारी दौड़ लग चुकी थी बाज़ार में और बाज़ारों में दौड़ें आजकल ऐसी लग रही थी कि हम सुबह जाते थे और शाम को वापस आते थे। और यहाँ पे मैं देख रही थी कुछ आमना के लिए स्लीपर्स, आमना को इस तरह के स्लीपर्स का बड़ा शौक था। तो फाइनली मुझे जो है ना ये वाले स्लीपर्स यहाँ से बड़े पसंद आ रहे थे। तो और हर चीज़ पे जो है ना वो कुछ ना कुछ ऑफ 40-50-30 ऑफ था, लेकिन हमारा उन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं है क्योंकि हमने तो शादियों की शॉपिंग करनी है। तो फिर शादी की शॉपिंग करें या फिर ये ऑफ वाली चीज़ें लें। खैर एनीवेज, उसके बाद मैं खाड़ी पे पहुंची। खाड़ी पे मैंने कुछ कैजुअल ड्रेस लेने थे, तो वहाँ से मैंने एक दो कैजुअल ड्रेसेस देखे और खाड़ी पे जो है ना वो हर तरफ लॉन ही लॉन छाई हुई थी क्योंकि जो है ना अब सीज़न आउट हो चुका है और खद्दड़ और जितने भी विंटर स्टफ़ है ना वो ख़त्म हो गया था। तो उन चीज़ों को जब मैंने देखा मैंने कहा यार वाकई गर्मियाँ आ रही हैं, तो इसलिए अब मुझे जो है ना विंटर के कपड़े नहीं लेने चाहिए। तो मैंने वहाँ पे खड़े होकर अपना इरादा बदला और फिर मैंने कोई भी ड्रेस लिए बगैर घर वापस आ गई। मैंने कहा बेटा आप सर्दियों की छोड़ो, गर्मियों की शॉपिंग करेंगे। लेकिन ओवरऑल कदर के जो प्रिंट है वो बड़े खूबसूरत थे। अच्छा, उसके बाद हम एथनिक पे, और एथनिक पे मुझे कैजुअल ड्रेस इतने अच्छे लग रहे थे लेकिन उनकी प्राइस इतनी हाई थी, मतलब 15-20 हज़ार की सिर्फ एक सिंगल शर्ट आपको मिल रही है। यार हमारा दिमाग ख़राब है कि हम 15 हज़ार की एक सिंगल शर्ट लेके बैठ जाएं। तो वहाँ से भी मैंने चीज़ें छोड़ी और बस कुछ भी नहीं ख़रीदा, बस आमना की थोड़ी बहुत शॉपिंग की, बच्चों के कपड़े लिए और घर वापस। वैसे मेरे ख्याल में प्रायोरिटीज़ जो है ना वो बदल जाती हैं जब बच्चे हो जाते हैं ना, फिर दिल यही कर रहा होता है मेरा ख़ास तौर पे, मैं अपनी चीज़ें छोड़ के ना आमना और मोमना की चीज़ें ज़्यादा प्रेफर कर रही होती हैं। यार अच्छा आमना की ये ले लेती हूँ, मोमना की ये ले लेती हूँ। तो ये बात यह है कि वाकई जब हम भी छोटे होते थे ना तो अम्मा अब्बा हमारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते थे। हम तीनों बच्चों की अलग अलग से चीज़ें आनी, बल्कि सेम आनी, हम सबकी एक चीज़ एक तरह की सबकी सेम आनी ताकि हमारी लड़ाई ना हो। तो वही हिसाब अब मेरे साथ है कि मतलब मैं अपनी चीज़ें छोड़ के जो है ना मोमना की और आमना की चीज़ें ले रही होती हूँ। फिर शॉपिंग करने के बाद हमारी दुड़की लगी वापसी की और हम भागते भागते घर पहुँच गए क्योंकि नेक्स्ट डे जो है ना वो हमारे घर हमने जाना था लड़की वालों के घर और वहाँ पे इमाम जामन की रस्म होनी थी और रस्म की जाके हमने तैयारियाँ करनी थी, जो भी चीज़ें हमने वहाँ पर लेके जानी थी। तो वहाँ पे जाने के लिए हम लोग जो है ना करतबा टाउन जाने के लिए हम दही भल्ले रेडी कर रहे थे। आंटी के जो दही भल्ले हैं वो बड़े मशहूर थे, तो उसकी प्रिपरेशन हो रही थी। एक दिन पहले जो है हमने दाल भिगो के रखी थी, माश की और दाल मूंग की, दोनों को भिगो के फिर उनको मैश करके उनको फ्राई करके उनके ये भल्ले बनाए थे, जिनकी रेसिपी मैंने गलती से रिकॉर्ड नहीं की एज़ यूजुअल, जैसे मैं भूल जाती हूँ। तो फिर उनको पानी में भिगो के, और अब ये काफ़ी देर हो गई थी इनमें भीगे पड़े थे और अब इनको बारी बारी स्क्वीज़ कर करके हम निकालते जा रहे थे, ठीक है। और उसके बाद ये है घर की योगर्ट जो कि गांव से हम लेके आए थे जब हम गए थे ना वोट डालने, तब की बात है। तो इस योगर्ट को ना ये मैं भी आपको दिखा रही थी अपने, वो आंटी ने एक अंगूठे पे निशान लगाने के बजाय मेरी 3 उंगलियों पे निशान लगा दिए क्योंकि मेरा पहला वोट था, तो 3 निशान इसलिए लगे कि पक्का निशान है। अच्छा, फिर उसके बाद ये हमने पापड़ियाँ बनाई थी, ये भी होममेड पापड़ी है जिसको बनाने में पूरा दिन मतलब ये चटनियाँ भल्ले और ये चटनी इमली और आलू बुखारे की मिक्स चटनी हमने तैयार करके रखी एक बॉक्स में, फिर धनिए और पुदीने की चटनी एक बॉक्स में और पापड़ियाँ और भले, ये पूरा एक दिन का प्रोसेस था जिनको हमने एक दिन में कंप्लीट किया था, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हम इन सारी चीज़ों को असेंबल करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे बॉयल्ड ये आलू थे जिनको हमने काट के रखा हुआ था, नीचे एक तय जो है वो भल्लों की लगा के, और उसके बाद बॉयल्ड आलू और साथ प्याज टमाटर जो कट किया हुआ था उन सब चीज़ों की लेयरिंग में ना, फिर उसके बाद हम योगर्ट को जो है वो फेंटेंगे और उनकी एक लेयर लगा के प्रॉपर सी ना 2 तय, जैसे बिरयानी की तय हमने लगानी है ना, इस तरह से हमने इसको प्रॉपर तैयार करके इसकी तय लगा देनी है।
अच्छा, उसके बाद जो लेयरिंग आएगी वो चटनियों की आएगी। यहाँ पे हम लोग जो ग्रीन चटनी है वो ऐड कर रहे हैं और फिर दैन उसके बाद जो मीठी चटनी है उसको ऐड करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे वो योगर्ट है जिसको मैंने एक बड़े पतीले में निकाल के, जो दूध मदानी वाली वो मदानी नहीं होती, उसको अच्छी तरह मैंने मिक्स किया ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रह जाए, और इसमें हल्की सी योगर्ट डाली है इसको स्वीट करने के लिए। उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम दूसरे पतीले में जिसमें हमने वो लेयरिंग तैयार की है उसके ऊपर हम इसको डाल देंगे। और यहाँ पे फ्रूट बास्केट तैयार हो रही है। बास्केट भी हमने खुद ली और साथ फ्रूट्स ला के ऊपर शीट्स लगा के प्यारा सा इसके फ्लावर्स बना के हम एक फ्रूट गिफ्ट बास्केट जो है वो रेडी कर रहे थे। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी था। बल्लों की जो फाइनल लुक है वो मैं जब हम उधर जाएंगे ना करतबाटोन, वहाँ पे जाके मैंने वो शॉर्ट शूट लिया था मैं भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन घर में जो है ना वो लेना भूल गई क्योंकि बच्चे रेडी करने थे, खुद रेडी होना था और वहाँ पे जल्दी जल्दी हमने पहुँचना था ताकि हमारी कोई भी चीज़ें मिस ना हो। यहाँ पे मोमना को भी ड्रेस मैंने पहनाना था और बस बच्चों की मैं पिक्स बना रही थी। यहाँ पे बस हम घर से अब निकल रहे हैं। बाय बाय। सो वी आर हियर। यहाँ पे बने हैं जी ये था बीफ कोरमा, बीफ कढ़ाई, जो भी सालन था बीफ का, और साथ कीमा था, बहुत मज़ेदार कीमा, आपको शक्ल से लग रहा होगा। और ये बाकी हमारा सामान पड़ा हुआ है जिसको हमने अभी करना था, चटनियाँ शटियाँ डाल के डोंगों में डिश आउट करना था। ये सास मैयाँ थी स्वीट में, और ये मज़ेदार सा हमारा सेटअप था जहाँ पे बैठ के रस्म करनी थी, दुआ खैर, इमाम ज़ामन बांधेंगे और फिर उसके बाद थोड़ा सा केक शेक कट होगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बैठ के प्यारा सा खूबसूरत सा स्टेज बना हुआ था। और ये मेरा गुगला मुगला, मेरा काका सुना यहाँ पे कह रहे हैं, इसको इतनी आदत है हर चीज़ उठा के मुंह में डालती है, स्पेशली ये कंबल और शॉल्स तो इसने छोड़नी नहीं होती ना। और आजकल वैसे ही मोमना इतनी बीमार हुई है, उसको कफ, उसको आम खांसी, पता नहीं क्या क्या, सीज़न चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब है और मेरे साथ हर टाइम चिपकू रहती है। मैं इतना तंग हो रही हूँ ना, पता नहीं मैंने शादी पे इसको कैसे संभालना है। खैर जी, यहाँ पे जो है ना हमारे कप केक्स आए थे बच्चों के लिए, साथ केक था और उसके बाद केक कटिंग की सेरेमनी हुई। बड़ा शुगर लगा, बड़ा मज़ा आया। अगर आप लोग सुन सकते होते हमारी आवाज़ें, लेकिन मैं सुना नहीं सकती आप लोगों को क्योंकि यहाँ पे ना साथ साथ क्या हुआ था कि उसके पीटीआई की और जो भी वोटिंग के ना लिस्ट के रिज़ल्ट अनाउंस हो रहे थे और साथ टीवी लगा हुआ था। और जब भी कोई रिज़ल्ट अच्छे वाला अनाउंस होता था, पीटीआई का रिज़ल्ट जहाँ जहाँ से हम जीते थे वहाँ सब लोग शोर मचा देते थे, आई पीटीआई। तो वो उस तरफ ध्यान कम हमारा और रिजल्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान था। और यहाँ पे सबसे पहले जो स्टार्टर में था वो दही भल्ले, ये फाइनल लुक आप देख लें दही भल्लों की, और साथ गोलगप्पे। उफ, इतना मज़ा कभी भी नहीं आया गोलगप्पे खाने का। अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है जितना मज़ा उस दिन आया था। यार गोलगप्पे खाने के बाद थोड़ा सा जो है ना हमने खाना खाया, क्योंकि खाना खाने की हिम्मत तो रह नहीं गई, तो मैंने ऐसे थोड़ा सा चखा यार क्या खाते हैं, कैसा टेस्ट है। लेकिन ओवरऑल बड़ा मज़ेदार था। और यहाँ पे मोमो बैठ के जो है ना वो नीचे फ्लावर गिरे हुए हैं गेंदे के फूल, और उसका दिल कर रहा है कि मैं उठा उठा के ये सारे खा। आने वाले जो व्लॉग्स हैं ना वो कुछ इसी तरह के मैशअप करूँगी मैं, अलग अलग बनाने की कोशिश करूँगी, लेकिन मुझे लगता है मैं नहीं बना पाऊँगी, तो इसलिए मैं मिक्स अप मैशअप चलाऊँगी, क्योंकि इतना लंबा लेंथी व्लॉग बना ही नहीं पाती, काम के साथ बिजी होता है बंदा तो दिल नहीं करता। अच्छा, फाइनली एंड पे हमारी ये चाय थी और हमने चाय, अच्छा फिर उसके बाद जितने भी ये एक्स्ट्रा गेंदे के फूल थे ना उनको हमने जाके ना सीढ़ियों के ऊपर डेकोरेट कर दिया ताकि हमारे फूल जो है ना ज़ाया ना हो। फिर उसके बाद जब जाने का टाइम हुआ तो फिर ये डिसाइड हुआ कि आज हम घर नहीं जा रहे हैं, यहीं पे सोएंगे। तो यहाँ पे बोरिया बिस्तरा रख के हम सो गए और कोई तैयारी नहीं थी, कोई कपड़े नहीं थे बच्चों के, बस एक दूसरे से कपड़े लेके पहने और रात गुजारी और बहुत मज़ा आया। नेक्स्ट व्लॉग का अपने इंतज़ार लाजमी करना है, बड़ा मज़ा आने वाला है आपको। ओके जी, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।